अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं पटवारी अब्दुल शकूर। मेरा आज का मौजू है रजिस्ट्री या इंतकाल। रजिस्ट्री में हर वो चीज़ लिखी जाती है जो ज़मीन या मकान से मुताल्लिक़ हो। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की दफ़ा 17 के मुताबिक गैर मनकूला जायदाद की मुंतकली के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी है। इंतकाल और रजिस्ट्री में क्या फ़र्क है? आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बाज़ लोग समझते हैं कि रजिस्ट्री क्या है, इंतकाल क्या है, तो उसके फ़र्क के बारे में मैं आपको आज बताऊँगा। इंतकाल और रजिस्ट्री में क्या फ़र्क है? रजिस्ट्री और इंतकाल ज़मीन में कोई फ़र्क नहीं। रजिस्ट्री भी मलकियत का सबूत है। रजिस्ट्री के बाद अगला मरहला इंतकाल का होता है। रजिस्ट्री हासिल करने के बाद मालिक ज़मीन, मालिक अराज़ी मुतलका पटवारी के पास जाएगा, जो रजिस्ट्री की मुसद्दका कापी देखने के बाद आपके नाम ज़मीन इंतकाल कर देगा। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर लोग रजिस्ट्री पास करवा कर अपने पास रख लेते हैं। वो ये समझते हैं कि बस अब हमारा काम मुकम्मल हो गया है, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं। पहले ये होता था कि जब रजिस्ट्री होती थी तो वसीके भेजे जाते थे पटवारी के पास। अब वो दौर और रिवाज नहीं रहा। रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्ट्रार का जो अमला होता है वो वसीके रवाना नहीं करता। हज़ारों लाखों की तादाद में वसीके जब जमा हो जाते हैं तो उस वक्त मुतलका पटवारियान को वो भेजे जाते थे। लेकिन अब इस तरह का नहीं है। कोई भेज देते हैं कहीं पे, किसी जगह पे नहीं भेजते। हमारे यहाँ रहीम यार ख़ान में एक रजिस्ट्रार साहब आए थे, तो उनकी ये अज़हद कोशिश होती थी कि जितनी भी वसीके या रजिस्ट्रियाँ हैं वो फ़ौरन उनको मुतलका पटवारियान के पास भेजते थे और ख़ुद एक दिन का विज़िट रखते थे। वो जाके उनके इंतकाल चेक करते थे, इंतकाल देखते थे कि आया इन्होंने ये इंतकाल पास भी करवाए हैं। बाकायदा उन पे वो नंबर लगवा के चेक करता था, इंतकाल को तस्दीक करता था कि आया ये जो रजिस्ट्री हुई है इसका इंतकाल हुआ है या नहीं हुआ। अगर किसी ने नहीं किया होता था तो उसके खिलाफ इंक्वायरी होती, बाकायदा सख्त एक्शन लिया जाता। लेकिन ये तो अच्छे और ईमानदार सुलझे हुए अफीसरान कभी कभार अल्लाह की नेमत होती है, आते हैं। तो जब वो चले गए तो उसके बाद वही हाल कि कोई भी जो है ये ना समझे कि मैंने रजिस्ट्री करा ली है अब मेरा काम मुकम्मल हो गया है। उसका एक बाकायदा प्रोसेस है, तरीक़ाकार है। वो जाता है, जो रिकॉर्ड कंप्यूटर अराज़ी सेंटर में है, वो वाले जो लोग हैं वो वसीका उधर भेजते हैं रिकॉर्ड अराज़ी सेंटर में भी, लेकिन एक साइड पे पड़े रहते हैं। कोई भी उनका अमल दरामद नहीं करता। हाँ, अगर अच्छा ऑफिसर आ गया है, ADLR साहब कोई नेक आदमी है, ईमानदार आदमी है, अच्छा है, खाल्के खुदा से प्यार करने वाला है, तो वो उन वसीका जात का अमल दरामद करता है। वो देखता है, हर चीज़ को सोचता है, उन्हें पास भी करता है, हर इंतकाल का नंबर भी लगवाता है, सारा कुछ करता है। लेकिन उसके लिए हमें हर चीज़ सोच समझ कर करनी चाहिए। मैं ये आपसे अर्ज़ करता हूँ कि आप वो रजिस्ट्री लेकर जाएं मुतलका पटवारी के पास, मुसद्दका रजिस्ट्री की नकल, या कंप्यूटर अराज़ी सेंटर चले जाएं, खुद जाके उससे इंतकाल करवाएं, उनसे अपना प्रोसेस करवाएं। लेकिन यहाँ पे तो उलट दौर चल रहा है, तो कोई भी तवज्जो नहीं देता इस बारे में। तो कंप्यूटर अराज़ी सेंटर या पटवारी के पास नहीं जाते। रजिस्टर हकदारान ज़मीन में साबिक मालिक अराज़ी के नाम रकबा मौजूद रहता है। बाद औक़ात महकमा अमला फील्ड की नाअहली समझें या पटवारियान के ऊपर काम का बोझ
या जल्दबाजी की वजह से खाना कैफियत में नोट नहीं मिलता, या जमाबंदी में रेड पेंसिल से जो हम कटौती करते हैं मलकियत की, जब पर्चा चलात होता है तो वो नहीं हो पाता, नोट नहीं मिल सकता। तो इस तरह होता है कि वो रकबा साबिक मालिक के नाम जमाबंदी में मौजूद रहता है। कुछ अरसा गुजरने के बाद वही मालिक अराजी जो ज़मीन प्लाट बेच रहा होता है, वो देखता है कि यार मेरे नाम तो इतनी रकबा अभी भी मौजूद है, तो वो पर्चा रजिस्ट्री चलत करा के आगे किसी और के नाम मुंतकिल कर देता है। तो इस तरह एक अजीब रस्म है, अजीब तरीक़ाकार बन गया है। तो मेरी तो अज़हद कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को इसके बारे में आगाही दूं, आप समझें। साबिक मालिक दोबारा पर्चा रजिस्ट्री हासिल करके वो रकबा किसी और बंदे को फ़रोख्त कर देता है, फिर कब्ज़ा माफिया प्लाट पर कब्ज़ा कर लेते हैं और सारी उम्र आप अदालतों में गुजारते हैं। जो गरीब आदमी रुपया रुपया जोड़ कर सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाता है, वो उसकी चंद मिनटों में ख़त्म हो जाती है और सिवाय पछताने के कुछ भी हाथ नहीं आता। और जो हमारे भाई परदेश गए हुए हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, वो लोग कितनी मेहनत से, मुशक्क़त से, पता नहीं वहाँ वो क्या कुछ करते हैं। सब कुछ करने के बाद वो जब पैसे भेजते हैं इधर, उन्हें तरीक़ाकार का पता नहीं होता, किसी चीज़ का इल्म नहीं होता, वो ख़रीद लेते हैं, अपना पैसा भेजते हैं, लेकिन रजिस्ट्री बाद औक़ात होती है, नहीं होती, उनके साथ फ़राड हो जाता है। और किस्मों किस्म के हमारे यहाँ आजकल तो जी कॉलोनियाँ बन रही हैं, टाउन्स बन रहे हैं, सारा कुछ एक ऐसा माफिया बैठा है जो मैं क्या बताऊँ आपको। मेरा तो बहुत दिल जो है इस बारे में, काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस है, फॉलोअर्स के मैसेजेस है, जो देखने वाले हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई कीमती वक्त निकाल कर मेरी वीडियो को देखते हैं, तो मेरा उनके लिए पैगाम है, बल्कि ये है कि जो दोस्त मेरे फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, जो फॉलोअर्स, उन्हें चाहिए कि पूरी तसल्ली करें। अगर हम कार ख़रीदते हैं, मोटरसाइकिल ख़रीदते हैं, साइकिल ख़रीदते हैं, तो उसकी एक एक चीज़ चेक करते हैं, हम उसके इशारे चेक करते हैं, बैक बत्ती चेक करते हैं, स्टीयरिंग चेक करते हैं, हत्ता के टायर तक देखते हैं कि गाड़ी में क्या फ़ॉल्ट है, बाइक में क्या फ़ॉल्ट है। फिर दूसरों से मशवरा करते हैं, यार ये मैं 50,000 की ले रहा हूँ, तो देखें इसमें कोई गलती तो नहीं है, मैकेनिक के पास ले जाते हैं। तो इस तरह के मामलात हैं, उसमें अगर इतनी तसल्ली करते हैं तो क्या हम एक कीमती चीज़, ज़मीन एक कीमती सरमाया है, प्लाट एक कीमती सरमाया है, वो हम ले रहे हैं, लेकिन उसमें हमें जो है हम जांच पड़ताल नहीं करते, देखते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। जो टाउन मंजूर शुदा नहीं है, गवर्नमेंट के TMA से पास नहीं है, म्यूनसिपल कमेटी से पास नहीं है, उन टाउन्स में, उन कॉलोनियों में, उन सोसाइटियों में हम रकबा ले लेते हैं। जब हमें पता चलता है कि जी अभी तो उसके इंतकाल नहीं होता इस तरह है कि एक बंदा जो इन्वेस्टर होता है, वो पैसे कुछ दे के किसी भी मालिक अराजी से वो ज़मीन जो है परचेज़ कर लेता है। परचेज़ करके एग्रीमेंट लिखा जाता है। फ़र्ज़ करें कि उनका सौदा हुआ है 2 करोड़ में, वो उसे सिर्फ 10 लाख रुपया देता है कि आप 10 लाख रख लें, मेरे साथ एग्रीमेंट कर लें, ठीक है, मुझे कुछ कब्ज़ा दे दें, ऐसा ऐसा मैं आपको जो है ये करता रहूँगा। खैर जो भी उनका आपस में निस्फ कीमत में या जैसे भी तय तवा हो जाता है, वो ख़रीद के आगे प्लाट बंदी शुरू कर देता है, उसके नक्शे बनाता है, उसके सारा कुछ वो बोर्ड्स लगाता है, ये जी किस्तों पे मैंने प्लाट शुरू कर दिए हैं। असल फ्रॉड तो इनमें चल रहा है। वो फिर ऐसा ऐसा उस मालिक अराजी को पैसे देते रहते हैं और उससे इंतकाल कराते रहते हैं। जब वही मालिक अराजी देखता है कि मेरी ज़मीन का सौदा इतने में हुआ है, तो फिर वो बेईमान हो जाता है, वो मुकर जाता है देने से कि मुझे पैसे दिए जाएं। तो उनका फड्डा केस अदालतों में आपकी करोड़ों की, लाखों की इन्वेस्ट डूब जाती है। खुदारा इससे बचें। ज़मीन एक बेहतरीन असासा है। अगर आप ज़री ज़मीन के मालिक हैं तो कभी भी उसे बेचने की कोशिश ना करें,
یہ مت سوچیں کہ زمین سے آمدن کم ہے، یہ تو ایک ایسا اثاثہ ہے جو نسلوں میں منتقل ہوتا ہے، اس کو مفید بنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ تو بات ہو رہی تھی، میں دوسرے ٹاپک پہ چلا گیا، رجسٹری اور انتقال کی۔ تو اس کا جو مکمل پروسیس ہے رجسٹری کا، وہ میں آپ کو پریکٹیکلی بنا کے پرچہ ملکیت سے لے کے انتقال تک سارا کچھ سمجھاتا ہوں، آپ اس کو دیکھیں، چیک کریں۔ بہت شکریہ۔